आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान के लिए खेला जा रहा है या पाकिस्तान से खेला जा रहा है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। What a start for the West Indies. Against India. India takes it. Love to see. Yes, he does. शायर की रूह से माजरत के साथ जलसात के हसरत दिले महरूम से निकले, क्रिकेट का जनाजा है जरा धूम से निकले। हम लोग बहुत जज्बाती हैं, जरा जरा सी बात पर जज्बात में आ जाते हैं, हकीकत ना देखते हैं ना समझते हैं, बस गुस्से में टीवी तोड़ देते हैं, वो भी खिलाड़ियों के बजाय जमीन पर। लेकिन खिलाड़ी भी बेचारे क्या करें, तजुर्बा आते आते आएगा। अभी तो उनकी उम्र ही क्या है, बस 35-40 साल। अभी उन मासूमों ने क्रिकेट खेली ही कितनी है। मिसबाह उल हक, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, उमर अकमल, अहमद शहजाद ने कुल मिलाकर 1000 वनडे खेले होंगे। इतना सा खेल कर किसकी टेक्निक दुरुस्त होती है? अभी तो और तजुर्बे की जरूरत है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी इतनी जालिम निकली कि उठाकर वर्ल्ड कप में भेज दिया। और कौम भी बड़ी तेज है, फौरन उम्मीदें बांध लेती है कि तारीख दोहराएंगे, जीत कर आएंगे, वर्ल्ड कप लाएंगे। और फिर खुशी से सब पूछेंगे क्या आप हीरो हैं? और हमारे हीरो बोलेंगे क्या तुम टीवी नहीं देखते? अब मसला ये है कि टीवी हम सब देखते हैं, इसीलिए हीरो और जीरो को खूब पहचानते हैं। 2 मैचेस में 610 रन की पिटाई खाने वालों को, 10 कैचेस छोड़ने वालों को, 1 रन की खातिर 4 विकेटें गंवाने वालों को क्या कोई हीरो मान सकता है? बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए? कौम की उम्मीदों से, उमंगों से, दुआओं से, खुशियों से खेलने का एहतिसाब हो तो कैसे हो, कहां से हो? बाबाओं से जान कैसे छूटेगी? कौन है जो क्रिकेट खेल रहा है और कौन है जो पाकिस्तान क्रिकेट से खेल रहा है? क्या ये सब ठीक हो सकेगा या आज की हार के बाद, तनकीद के तीर चलाने के बाद किसी जीत की उम्मीद पर हम फिर खामोश होकर बैठ जाएंगे और हालात ऐसे ही चलते रहेंगे? इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल साहब ने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा। हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा हैं तारिक अजीम साहब ने। और हमारे साथ मौजूद होंगे डायरेक्टर गेम एंड प्लानिंग PCB इंतखाब आलम साहब। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज बीट। से हार गए, इससे अच्छा बच्चे खेल लेंगे तो पागल बनाने दुनिया को। ये जो मैच हार के आ रहे हैं उनको जूते मारने चाहिए। ये टीम में इख्तलाफात का नतीजा है। उनको ना OLX पे भेज देना चाहिए। फाइनली जुतियां पहना के, हार पहना के, मार मार के लेके आना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट को उनसे बात करें कि इनका प्रॉब्लम क्या है। जुए में मुलव्वस है तो उन सब की जायदाद वगैरह जब्त कर लेनी चाहिए। बड़ा हराम खाया इन लोगों ने, डूब कर मरना चाहिए इन लोगों को अगर शर्म हो तो। मेहनत लगाने सरक भी सजाए मोच आना चाहिए। टीम जो है इसको खत्म कर दें। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। गुल्ली डंडा हम खेलेंगे, वो हमारे पंजाब का खेल है। अल्लाह खैर सलाम। जुदी बांध के उसके ऊपर अमील जाना चाहिए। गद्दे सारे अल्लाह ही मालिक है। आमिर सुहेल साहब, ये आवाम की राय थी, आप लोगों ने भी सुनी और आज सुबह से सुन रहे होंगे। आमिर सुहेल साहब, ये जो आज हमें शिकस्त हुई है, जो टीम की कारकर्दगी है, ये दर्दनाक है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है या खौफनाक है? आप जो मर्जी कह लें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एज ए प्राउड पाकिस्तानी क्रिकेटर मेरे लिए एम्बैरेसिंग है ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जिस तरह वो नीचे आ रहा है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और जिस तरह लोगों का रिएक्शन आ रहा है, आई थिंक थोड़ा सा इसको हार्श भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि उनकी टीम में जो सकत है वो बहुत लिमिटेड है। एक तो ये कि डिटेरियरेट स्टैंडर्ड पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज्यादा हुआ है। उसके बाद अगर आप सारे प्लेयर्स को देखें, उनकी टेक्निक जो है, वो टेक्निक नाम की तो चीज ही नहीं है। प्लस उनको अपनी गेम का नहीं पता कि हमने कहां जाके क्या खेलना है,
किस बॉलर के खिलाफ किस तरह हम लोगों ने बैटिंग करनी है, किस पिच के ऊपर हमने कौन सा स्ट्रोक रोकना है और कौन सा मारना है। उसके बाद जो सपोर्ट स्टाफ किया हुआ है उनको इनको राइट इंफॉर्मेशन देके इनको अच्छा चलाने की कोशिश करनी चाहिए थी। हर प्लेयर की एबिलिटी देख के उसको रोल दिया जाता, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता, फिर आपके चांसेस थे। लेकिन आपकी पाकिस्तान आमिर सुहेल साहब, क्या पाकिस्तान में क्रिकेट लावारिस है? जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, जो बातें हो रही हैं इस वक्त में, और ये जो भी आपने बातें की, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सिलेक्शन कमेटी, कोच, चेयरमैन पीसीबी, कप्तान, या वो खिलाड़ी जो आज भी खेले, भारत के खिलाफ भी खेले, या पूरा कलेक्टिव फेलियर है ये? देखिए, एक तो कलेक्टिव फेलियर है, उसके बाद जिन लोगों ने बड़े ओहदों के ऊपर लगाया हुआ है, इन लोगों को, चेयरमैन को या किसी को भी लगाया हुआ है, सारा उन्हें उनके ऊपर है। उन्होंने जब भी फैसला करना सोच समझ के करना होता है। देखिए, जब क्रिकेट में भी बड़े डिफरेंट किस्म के मरहले आते हैं। जब 92 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो उस वक्त जिस तरह का जोश और वलवला था और जिस तरह बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म पाकिस्तान में देखने को मिल रहा था, उस वक्त आपको मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड गाय चाहिए था जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड करना था। वो इस गेम को बहुत ऊपर लेके ऐसा लेके आता जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर। वहां पर भी शिकस्त खा रही थी टीम, वहां पर भी शिकस्त खा रही थी, लेकिन एफर्ट्स नजर आ रही थी, ट्राई किया जा रहा था। नहीं, देखें, मैं ये कह रहा हूं कि हर टाइम के ऊपर आपने जब किसी इदारे को आगे लेके जाना है तो आपने डिमांड देखनी है कि इस वक्त डिमांड क्या है इदारे की, उसके मुताबिक आपने बंदा लेके आना है। मसला यह है इस मुल्क का कि आप जो है मनपसंद बंदा ले आते हैं जिसको आपने अकोमोडेट करना होता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ क्रिकेट में नहीं हर इदारे में आपको प्रॉब्लम नजर या बंदा लाकर उसकी डिमांड्स पूरी की जाती हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस आप बता रहे हैं, ये शानदार परफॉर्मेंस अगर इनकी जारी रहती है आमिर सुहेल साहब, तो नेक्स्ट मैचेस हैं, जिम्बाब्वे के साथ है, आयरलैंड के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, यूएई के साथ है, तो वहां पर क्या होगा, कैसे जीतेंगे? क्योंकि अब तो टूर्नामेंट में रहने के लिए आपको हर मैच जीतना जरूरी है ना। देखिए, एटलीस्ट आपको 3 मैच जीतने तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद जो आपने मैच जीतने हैं वो बड़े डेफिसिट के साथ जीतते हैं, क्योंकि आप 2 जो मैचेस हारे हुए हैं, आप कोई 225 के डेफिसिट में हैं और आपका जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है। तो इस वक्त बिल्कुल बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अब। ठीक है। अच्छा आलिया, ये मसला क्या है? क्या हम अभी भी इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि अगर चल गए तो बस कर लेंगे बहुत कुछ, और या हमारे बारे में बड़ा इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अब हम बड़ा आसान हदफ है? आप देखें, यूएई की टीम वो 285 रन स्कोर कर लेती है, लेकिन हमारी टीम जहां पर सारे सुपरस्टार्स सजे हुए हैं, सारे सुपरस्टार्स हैं हमारी टीम के अंदर, पहले मैच में 224 बनाते हैं, दूसरे में 160 बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। मसला क्या है इनके साथ? देखिए, एक दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है कि हम जहन में रखें जी। एक तो न्यूजीलैंड में 280 चेज करते हुए ये हमारा 11वां फेलियर है, तो ये कोई खास नई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि स्टैट्स हमें बताते हैं कि जो पिछले 14 वनडेज हमने खेले हैं, ओडीआई मैचेस, उसमें से हम 12 हार गए हैं, 12 मैचेस जो खेले। ठीक है। अब जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, ये जो स्ट्रेटजी के प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप साइड पर रख दीजिए। इस वक्त जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे आमिर ने फरमाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो टीम में सकत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जहन में रखना है। हो क्या रहा है कि आपका मीडिया इतनी हाइप बना रहा है कि लोगों की गलत एक्सपेक्टेशन अपनी टीम से डेवलप हो रही हैं, और वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें तोड़ रही हैं। हम उसकी वजह से रो रहे हैं। असल में हम डेली बैठ के ये देखते हैं कि हमारे फलां हीरो ये वो यूं कर देंगे, एक्सपेक्टेशंस क्यों ना हो, ये बताएं। करोड़ों अरबों रुपए इनकी सख्त बनाने के ऊपर लग रहा है, तो क्यों नहीं हम एक्सपेक्ट करें इनसे? ठीक है, लेकिन देखें, जो टीमें हैं ना वो इमोशंस के ऊपर नहीं बनती और ना ही नताइज हमें जज्बात के ऊपर मिलते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे कितने नए लड़के हैं जो पहली दफा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उन कंडीशन में खेल रहे हैं। इवन हमारे जो माशाल्लाह से सुपरस्टार्स रहे हैं ना पारस, वो भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कभी परफॉर्म नहीं कर सके, 1-2 के सिवा। ठीक है, तो ये सब बराबर ही नजर आ रहे हैं। सब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो चूंकि ये वर्ल्ड कप है, सीरीज में हम हार जाते हैं, हम हजम कर जाते हैं, कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ एक ये शिकायत है कि हम शख्सियत परस्ती में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम सिर्फ इंडिविजुअल्स को हमने हीरोज बनाया हुआ है, परफॉर्मेंस हम उनकी देखते नहीं है। हम उनकी शक्लों पे, उनकी सेल्फीज पे, उनकी अदाओं पे, सुपरस्टार्स है ना, तो ठीक है, फिर भुगते हैं।
अगर सुपरस्टार्स हैं तो अगर आपको अफसोस हो रहा है इस बात पे, चेयरमैन पीसीबी ने पता है आज क्या कहा, वो उनको भी बड़ा अफसोस हो रहा है, वो बड़े इस पे उनको अफसोस भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, दुख भी हो रही है, और लेकिन उनको पता नहीं है। वो कह रहे हैं तमाम सहूलतों के बावजूद पता नहीं टीम को क्या वो परफॉर्म नहीं कर रही है। नहीं देखें, ये तो वो शायद अपनी जगह ठीक ही हो, क्योंकि चेयरमैन हो गए या नजम सेठी साहब हो गए, उनको वाकई क्रिकेट का क्या पता, क्रिकेट का पता तो आमिर जैसे लोगों को है। तो ये क्यों नहीं है हमारे? ये इसलिए कि जेन्युइन लोग हैं ना, दो नंबरियां नहीं करते, इस वजह से वो क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं और बेशुमार हमारे दूसरे क्रिकेटर्स हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन ना कि ये इन जैसे लोग वहां पर क्यों नहीं है, और जिन्हें नहीं होना चाहिए वो वहां पर क्यों है। ये तो अलमिया आपके हर इंस्टीट्यूशन के साथ है, आप सियासत में उठा के देख लीजिए। तारिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैं बड़े इज्जत और एहतराम से आपकी इजाजत से ये चाहूंगी कि चूंकि क्रिकेट बिल्कुल अलग नहीं है पॉलिटिक्स से, बिल्कुल, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी एज ए क्रिकेट लवर, मैं पूरे नेशन को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि आप खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि चीजों को सीरियस लेना शुरू करें, वरना ये बिल्कुल क्रिकेट फारिग हो जाएगी। यहाँ पे कोई जो है ना तो आपके आगे डेवलपमेंट नजर आ रही है। अगर आप इसको ये कर लेना कि ये हो चुकी है तो ज्यादा बेहतर हो। नहीं, मेरी ऐसी बात नहीं है, उम्मीद का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कोई नजर आ रहा है आपको? आलिया, स्ट्रक्चर ही का तो सारा खराबी है वहीं से। जब आपकी बेसिक्स ही ठीक नहीं होंगी, जब आपके लड़कों को पता ही नहीं है कि वी में खेलना है नहीं खेलना, आपने ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे कट करना है तो नच करना है नहीं करना, कैसे आगे जाना है कैसे पीछे खेलना है, फुलर गेंस करनी है या नहीं करनी, यू नो हमारे बॉलर्स को पता ही नहीं चल रहा, हमारे बैट्समैन को पता नहीं चल रहा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्योस है? बिल्कुल ऐसे, कि जैसे वो उठे या मुंह उठा के आ गए, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज से देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि पूरी एक टीम ये कोई खेल रही है। मैं ये सवाल जरा आमिर सुहेल साहब से इसको करूंगी, लेकिन तारिक अजीम साहब, आपने देखा कितनी आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है मियां साहब से, आमिर सुहेल साहब भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्रिकेट के मामलात को दुरुस्त करें, गंद को साफ करें, जो यहाँ पर माफिया पीसीबी को चला रहा है उस माफिया से जान छुड़ाएं। कैसे करेंगे आप लोग, कब करेंगे, कि अभी मजीद बदतर हालात का इंतजार कर रहे हैं आप? देखें, ये तो मेरा ख्याल है इस किस्म के रिजल्ट्स आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ लोगों की गर्दनें तो उठेंगी, मुझे तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये मैं बिल्कुल आमिर सुहेल से एग्री करता हूँ, और आमिर सुहेल जैसे अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं जो कि दे सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ, जब ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास दूसरे भी बड़े लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनको बाहर नहीं होना चाहिए। ही इज एन ओपनर, ये आपको बताएंगे कि भाई हमारी ऑफ की विकेट कहाँ पे है, हमारे ऐसे लगता है कि उनको पता ही नहीं ऑफ स्टंप कहाँ पे बताएंगे, लेकिन इनको लाना तो जी मैं ही कह रहा हूँ कि इन जैसों को नहीं जी बिल्कुल ठीक है, में आपको अब देखें, अब इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें चेंजेस आएंगी। एक दफा शॉक जो है मे बी क्रिएट्स थिंग्स, होती हैं चीजें। हमारी वैसे भी कौम को बहुत ज्यादा वालहाना इश्क है क्रिकेट के साथ, और उससे तवक्कुआत भी बड़ी बढ़ जाती है। तारिक साहब, ये ना हो अगले वर्ल्ड कप तक हम यहाँ बैठ के यही बातें कर रहे हैं, और मियां साहब को तो बड़ा शौक है नोटिस लेने का, कमेटियां बनाने का, तो इतनी शर्मनाक शिकस्त पर, इस हार पर एक नोटिस नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल होना चाहिए, मैं इसमें आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं जो भी बातें कही मैं फुल एग्री करता हूँ उनसे। मुझे उम्मीद है कि वहां पे आके उन लोगों को भी एहसास होगा, खुद जो बैठे हुए हैं बोर्ड में बैठे हुए हैं उनको भी एहसास होगा कि चेंजेस जो हैं अब जरूरी हो गई हैं, इसमें तो कोई अब दो राय हो ही नहीं सकती कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है क्रिकेट में, चूंकि मैं सेनेट की स्पोर्ट्स कमेटी में रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेट भी किया इनको, बोर्ड को भी, तो वहां पे एक ये हंट इन पेयर्स कहते हैं अंग्रेजी में, दे हंट इन ग्रुप्स। ये एक ग्रुप चला जाता है, पूरे का पूरा ग्रुप आके फिर टेक ओवर कर लेता है, वो चला जाता है, दूसरा आ जाता है, एंड दे वेट करते रहते हैं कि जब गलती होगी फिर सही। जिम्मेदारियां दूसरों पे तो डाली जा रही हैं, लेकिन एक बात और कही जा रही है तारिक अजीम साहब, और वो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल है ना, उसकी जिम्मेदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर भी आयद होती है। सवालात ये उठ रहे हैं कि वो क्यों ये चाहते थे कि नजम सेठी साहब जो हैं वो सरबराह बने। इमरान खान ने तो बता दिया है कि उन्होंने जो उनके लिए काम किया या जो भी काम किया गया उसके एवज में उनको नवाजा गया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब ज़का अशरफ साहब को बहाल किया तो मियां साहब के पास शायद टाइम नहीं था उनसे मुलाकात करने के लिए। सर, क्रिकेट जैसे खेल को आप ऐसे डील करेंगे जिससे लोगों के जज्बात लिंक हैं, लगाव है उन्हें? देखें, उसमें देखें, एक किसी को लगा दें आप, किसी को टीम अच्छा चलती है तो सारे उसको हीरो बना देते हैं, खा कोई भी चेयरमैन हो, वो इज डूइंग वेरी वेल, वो खा वो जनरल साहब हो कोई, या खा बैंकर हो कोई, जिसके कर ले, पॉलिटिशियन दुनिया सारी में है। अभी मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जाइल्स है, ही इज अ वाइन मर्चेंट है वहाँ पे। अगर आप चले जाएं, इंडिया में चले जाएं तो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पे, चले मुस्तफ़ा साहब हैं बांग्लादेश में, तो वो वहाँ पे अवामी लीग के, नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि ये ना समझे कि सिर्फ खाली एक क्रिकेट, वहाँ पे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहिए। बात करूंगी, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान टीम के। इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, और हम सब जानना चाह रहे हैं कि देखें, खेल में हार और जीत तो होती है, जाहिर है खेलेंगे तो हारेंगे भी, लेकिन ऐसी हार होती है, और ये हार क्या बता रही है कि
क्रिकेट हो रही है या क्रिकेट में सियासत हो रही है? ये खेल ग्राउंड में हो रहा है या ग्राउंड के बाहर हो रहा है? देखिए, क्रिकेट हो रही है। पहले तो क्रिकेट और सियासत को फर्क करें, क्योंकि सियासत का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इतना ताल्लुक है कि जब ये नई गवर्नमेंट आई थी तो इनको जब अगर क्रिकेट को ठीक करना था तो मेरिट के ऊपर किसी उस आदमी को लेके आते क्रिकेट चलाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए, जिसको क्रिकेट की समझ होती। इसलिए ना किसी को देते कि पॉलिटिकल रीजन से किसी को हेड बना देते। क्रिकेट तो उधर रह गई, पॉलिटिक्स उधर रह गई। अब क्रिकेट क्या? देखिए, क्रिकेट की बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम जो आखिरी वर्ल्ड कप 92 में पाकिस्तान जीता था वो इन्हीं कंडीशंस पे था। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लें जो मुख्तलिफ है बड़े सगीर से और मुल्कों से, कि ऑस्ट्रेलिया में 2 नए गेंद इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब 2 नए गेंद इस्तेमाल होते हैं तो आपको टॉप ऑर्डर के ऊपर ऐसे बैट्समैन चाहिए जिनको नए गेंद को खेलना आए, और अगर शुरू में 1-2 विकेटें गिर जाएं तो फिर उनको रोकना आए, विकेट पे खड़ा होना आए। क्योंकि अगर आपकी विकेटें गिरती जाएंगी तो आप स्कोर तो नहीं कर सकते। चाहे कल इंग्लैंड हारा है न्यूजीलैंड से, वो भी उनकी विकेटें जब गिरनी शुरू हुई तो वो 126 पे टीम आउट हो गई, क्योंकि 2 नए गेंद इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए, ऊपर विकेट पे ऐसे बैट्समैन जाएं जिनको खड़ा होना आए। अगर विकेटें गिरती जाएंगी तो स्कोर तो नहीं हो सकता। अब खान साहब, लेकिन इस वक्त जो बेहतरीन बैट्समैन हैं मिसबाह हैं वो पाकिस्तान के, उन्हें कहा जा रहा है आप 92 में वर्ल्ड कप में आप खुद आते थे, कैप्टन खुद आता था, तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? पहले नहीं, मिसबाह नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, जो ठीक है उनके लिए। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर 2 विकेटें शुरू में गिर गई और वो गिर सकती है शुरू में, तो उसके बाद तो बैट्समैन को आहिस्ता खेलना चाहिए। हमारी भी 2 विकेटें गिर गई थी, ठीक है, वर्ल्ड कप दोनों में, सेमीफाइनल और फाइनल में। तो उसके बाद हम आहिस्ता खेले, लेकिन स्टेबलाइज किया, और फिर जब आपने इनिंग्स को स्टेबल किया फिर आप तेज खेलें। लेकिन अगर आप 2 विकेटें गिरी हैं और उसके बाद बैट्समैन शॉट्स मारते जाएं और खेलते जाएं, यानी रुके ना, तो वो स्कोर तो नहीं हो सकता। खान साहब, एक बात और बता दें, इस वक्त जो बोर्ड की सूरत हाल है, मैं तारिक अजीम साहब से भी ये बात कर रही थी, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कितनी जिम्मेदारी बनती है? और आपको आपके इल्म में होगा कि नजम सेठी साहब जो कि साबिक चेयरमैन हैं पीसीबी के और इस वक्त मेंबर हैं, मौजूदा मेंबर हैं, वो ये कहते हैं मुझे अगर पता होता कि पाकिस्तान ने जीतना है तो मैं यहाँ बैठा होता। तो ये किस तरह का बोर्ड है? ये किस तरह की बातें हो रही है, या सिलेक्शन ही ऐसा किया गया है टीम का? देखिए, 2 मुख्तलिफ चीजें, इनको कंफ्यूज ना करें कि एक तो मैं नहीं जानता कि कौन फॉर्म में था कौन नहीं था, मैं टीम, क्योंकि मैं तो क्रिकेट इतना मुझे मौका ही नहीं मिला देखने का। मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ क्रिकेट की, कि अगर इन्होंने अब इस साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर मैच जीतना है तो ऊपर के बैट्समैनों को स्टार्ट देना पड़ेगा। अगर उन्होंने शुरू में पार्टनरशिप ना 1, 2, 3, 4 बैट्समैन ना चले तो ये ना समझे कि नीचे जाके कोई अफरीदी या कोई मैच जिता सकता है। दूसरी चीज कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना चाहते हैं, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए ऐसे लोग ऊपर नहीं आएंगे जो क्रिकेट समझते हैं, जो स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट को जिस तरह दुनिया में इलाकाई क्रिकेट और 6 टीमों के अंदर सारा टैलेंट डाल के और इलाकाई कंपटीशन जब तक नहीं होगी, और इसी तरह का ये तो किसी रद्दी क्रिकेट है बिल्कुल। इसकी तो ये तो क्रिकेट बजाय टैलेंट को ऊपर लाने के टैलेंट तबाह करने वाली क्रिकेट है। ठीक है। तो ये तो जो टैलेंट आता है वो इस क्रिकेट सिस्टम के बावजूद आता है, इसकी वजह से नहीं आता। अच्छा खान साहब, जब तक हम क्रिकेट सुनिए मेरी बात, जब तक हम पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, जो मैं अब नहीं 30 साल से कह रहा हूँ, ये जब तक नहीं ठीक करेंगे पाकिस्तानी फैंस इसी तरह मायूस होते रहेंगे। वो मायूस ठीक है, वो अगर मायूस है तो वो ठीक मायूस है, क्योंकि इतना टैलेंट है इस मुल्क में, किसी मुल्क में इतना टैलेंट नहीं है। जिस तरह मोहम्मद आमिर जैसा फास्ट बॉलर किसी मुल्क में ऐसा नहीं है, वसीम अकरम जैसा फास्ट बॉलर टैलेंट किसी मुल्क में नहीं है, ये इंजमाम जैसे बैट्समैन ये टैलेंट है। लेकिन इस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए मेरी आखिरी बात समझे, इस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए क्रिकेट स्ट्रक्चर चाहिए, वो है नहीं। तो वो क्योंकि है नहीं, अब बेचारे हमारे फैंस सारे समझते हैं कि अब पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी, वो मायूस हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर के अगर आपका स्कूलिंग सिस्टम ही ठीक ना हो
तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे स्टूडेंट्स लेके जाएंगे? तो जब तक आपका बुनियादी स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, हम ना उम्मीद रखें कि हम उन मुल्कों से मुकाबला करेंगे जिनके बड़े जबरदस्त क्रिकेट स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आमिर सुहेल बात कर रहे थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैं ब्रेक के बाद आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या हमारे यहाँ आपको भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ी आ सकें, ग्रूम हो सकें और मेरिट पे आ सकें और पर्ची ना चले? ब्रेक लेते हैं। इमरान की बात बिल्कुल ठीक है जी, फुली एग्री। जब तक वो क्रिकेट की हद तक ही ठीक लगेगी आपको सारी बातें। मैं वैसे नहीं, जहाँ बात ठीक करता है मैं ठीक कह रहा हूँ, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा ये भी बात करेंगे कि क्या टीम में ऑपरेशन क्लीन अप ड्यू हो चुका है। देखते रहिएगा न्यूज बीट। आमिर सुहेल साहब, आप ये कहते हैं कि पुराने लोगों से जान छुड़ाई जाए, माफिया से छुटकारा हासिल किया जाए, मोनोपोली को तोड़ा जाए। सर सवाल ये है कि ये कैसे हो? क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, और जो ऑप्शंस हैं आप समझते हैं वो बेहतर रिजल्ट्स दे सकेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? अगर आपकी विल एंड सिंसियरिटी हो तो सब कुछ हो सकता है। बेसिकली सारी सोचने की बात है। मैं पर्सनली तौर पे बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को वन लास्ट एडहॉकिज्म चाहिए, और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में एडहॉकिज्म नहीं चाहिए, इवन जो रीजनल जो आपके सेटअप्स हैं वहां पे भी आपको एडहॉकिज्म चाहिए, क्योंकि सारा काम वहां से खराब होता है और ये सारे लोग मिलजुल के जो है वो जो टैलेंट है उसको तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं। और एक जो पॉलिसी है पाकिस्तान में, लेट मी क्लियर इट थ्रू योर प्रोग्राम, कि जो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, मैं उनको यकीन से कह रहा हूं कि टैलेंट कोई नहीं है। जब मैं 2009 में डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट था तो मेरी हमेशा से यही ड्रिल रही है कि मैं पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स को इकट्ठा करता था और देखता था कि टैलेंट क्या है। इस वक्त आपके मुल्क में ऐसा टैलेंट है जिसके ऊपर हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अब वो वाला नेचुरल टैलेंट नहीं आ रहा जो आपको पहले मिला करता था। अब आपको प्लेयरों को बनाना पड़ेगा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयरों को बनाता है, जिस तरह दूसरे बड़े जो कंट्रीज है, क्रिकेटिंग कंट्रीज है, वो अपने प्लेयरों को बना रहे हैं, जिस तरह इंडिया अपने प्लेयरों को बना रहा है। अब उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और ये जो सिफारिशें नीचे वाले लेवल के ऊपर होती हैं, आप देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिफरेंट किस्म के डायरेक्टरेट बने हुए हैं। जो आपका रीजनल सेटअप है वो पैरेलली नहीं है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वहां पे एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एक खजांची बैठा हुआ है, और ये तीन बंदे जो इतना बड़ा रीजन चला रहे हैं, ना ये क्लब क्रिकेट कराते हैं, ना ये कुछ करते हैं, और अपनी मनपसंद के बच्चे खिला के जो टैलेंटेड है उनको परे कर देते हैं और क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो मैं पर्सनली समझता हूं कि वन लास्ट एडहॉकिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, और सही लोगों के साथ। आप क्रिकेट में एडहॉकिज्म की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें प्लेयर्स बनाना पड़ेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, उस पर काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको नजर नहीं आ रहा। तो सवाल वही कि आप इनको ग्रूम कैसे करेंगे, मेरिट पर ये कैसे सामने आएंगे? और एक चीज और इसमें ऐड कर रही हूं, वो भी जरा बता दीजिएगा आमिर सुहेल साहब, ये इन लोगों के पास क्या कमाल है? इंतखाब आलम हैं, हारून रशीद हैं, जका खान हैं, कोई 11 साल से, कोई 17 साल से, कोई पता नहीं कितने साल से ये बोर्ड की जरूरत बने हुए हैं। मुख्तलिफ खबरें यही हैं कि यही इन्हीं का इन आउट लगा रहता है। तो ये क्या कमाल है इनके पास ऐसा? देखिए, जाकिर खान का तो सारी दुनिया को पता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्यों है। बाकी लोगों का है यस मैन, आप यस करते रहें और आप दूसरों को कहते रहें जी वाह 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 सारा कुछ ठीक है, तो सब कुछ कायम है। जाकिर खान को क्यों है, जरा बता दें, जिनको नहीं पता होगा उन्हें भी पता लग जाएगा क्यों है वो। नहीं, सबको पता है, सबको पता है, हो सकता है किसी को ना पता हो ना, वो सबको पता है। बहरहाल मैं यही कहूंगा जी कि लेट मी कम बैक टू क्रिकेट। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं, जब गोरा आया था वो गोरे ने सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो ग्राउंड है और सारा कुछ है। उसके बाद आप देख लें कि ये डीएचएस कितने बड़े बने, इनमें कितनी ग्राउंड्स हैं, आपने फर्दर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया? कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बंदा आया था जनरल तौकीर, जिसने आके यहाँ पे ग्राउंड्स बनाई थी, और उनको भी भैंसों का चारा वाली जगह बनाया हुआ है। बात सिंपल सी है कि गवर्नमेंट को ओनरशिप लेनी पड़ेगी स्पोर्ट्स की। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, आप देखें कि कितना डिक्लाइन आया हुआ है सारी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के ऊपर। एक टाइम पे हम लोग इतने डिफरेंट स्पोर्ट्स में चैंपियंस थे, वर्ल्ड चैंपियंस थे, और आज हम कहां पे पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, बाकियों का भी यही हाल है। आलिया, बात जरा ये करते हैं, आपने देखा मिसबाउल हक ने कहा आज कि हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, और तकरीबन हर दफा जब हारते हैं ना तो वो यही बात करते हैं। लेकिन ये बार बार गलतियों से आपके ख्याल में क्या सीखा जा रहा है? क्योंकि जो तीनों शोबे हैं, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, वो नाकस कारकर्दगी एक्सपोज हो चुके हैं। तो क्या
बहुत ज्यादा कोई प्रेशर है? कौन सा प्रेशर है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? और मोहम्मद हफीज और सईद अजमल अगर टीम में नहीं है, माना डेंट है, तो क्या इन्हीं का नाम पाकिस्तानी टीम में अगर ये नहीं है तो नहीं जीतेंगे हम? लेट मी टेल यू पारस कि मिसबाह उल हक की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इत्तलात मिल रही हैं उसके मुताबिक तो मोइन और वकार ही पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और उनकी तो मिसबाह की तो कुछ नहीं चल रही। उन बेचारों के पास तो सवाल ये कहने के कि हमें बेहतर करना चाहिए और हम बुरा खेले और नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब जैसे बात हो रही थी कि इमरान खान कह रहे थे कि डोमेस्टिक जो है वो ठीक होना चाहिए और आपके जो शुरू के 3-4 बैट्समैन हैं उनको स्कोर करना पड़ेगा जी। आप अगर देखें दुनिया में देख लें और इंडिया की जैसे हम मिसाल देते हैं कि जो ओपनर्स हैं वो धवन हो या शर्मा हो या कोहली फिर वन डाउन पे हो, सब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ से नई गेंद है, जैसे इमरान भाई कह रहे थे, ठीक है हमें उन नई गेंद पे खेलने वाले प्लेयर्स को डेवलप करना है, लेकिन भाई कितने साल हो गए हैं, कितने कितने मैचेस खेलते हुए इनकी उम्रें गुजर गई हैं। अगर वो अभी तक नहीं खेल सके या उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वो ओपनर क्यों है? बिल्कुल ठीक है, अगर उनसे नहीं वो फेस हो रहा तो फिर वो स्टेप डाउन कर दें, बता दें, और आप दूसरे ऑप्शंस देखें कि हाँ भाई हमारे पास ये नहीं है। दूसरा ये है कि एक बड़ा ऑब्वियस सा प्रेशर सा नजर आ रहा है। आप 6-6 जब कैचेस छोड़ेंगे पारस और 2 पक्के किस्म के रन आउट छोड़ेंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही होगी कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो डॉली कैचेस आप छोड़ देते हैं। इतने बड़े वर्ल्ड कप में मजाक नहीं बनाया हुआ कौम से। नासिर जमशेद को भेजने का फैसला किसका था कि पिछले 20 मैचेस से वो एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, कभी स्लिप पर और कभी पुल करके। नासिर जमशेद को भेजने का जो फैसला है वो वहां से क्या इसकी तहकीक होनी चाहिए कि सिर्फ उनको उनका नाम क्यों आया गया, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, हमारे पास यंगस्टर्स में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हम अगर भेजते, मैं अगर मुझे कहा जाता तो शायद मैं मोहम्मद रिजवान को भेजती जो कि विकेट कीपर भी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद समी असलम हमारे पास है, हमारे पास बाबर आजम है, ये सब बड़े टैलेंटेड कहाँ हैं? अच्छा, उसके अलावा सीनियर्स में आइए, देखिए अजहर अली जिसकी वनडे में 41 की एवरेज है, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमने कंफ्यूज कर दिया T20 के साथ ओडीआई को। हम सिर्फ छक्के चौकों को क्रिकेट समझ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमने टेक्निकली अच्छा खेलना है, नहीं खेलना, हमने ग्राउंड में खेलना है, वी के अंदर खेलना है, अच्छे शॉट्स खेलने हैं, आपने कॉन्फिडेंस के साथ पुल और कट खेलना है, आप किन कंडीशन में खेलना है उसको अडेप्ट करना है। तो आप यंगस्टर्स के साथ कर लेते ना, फिर हारने का दुख नहीं होता। यही मैं भी कह रही हूँ कि अगर हमारे जो एटीट्यूड जिन प्लेयर्स के अंदर आ रहा है उसको क्लियर करने की बड़ी साफ साफ जरूरत है। वो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस पे एक्शन ले। डिसिप्लिन के जो मसाइल आ रहे हैं, डिसिप्लिन के देखिए हर दूसरे कोच के साथ बिल्कुल वकार यूनुस के साथ हुई, वो हुई, आपके फील्डिंग कोच के साथ हो रही है, गालम गलोच तक हो रही है। आप लाख आप डिनाई करते रहे कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिसिप्लिन पे तो ये बड़ा जोर दे रहे थे इन्होंने, जो वार्म अप मैचेस थे उसमें बड़ा जुर्माना भी किया खिलाड़ियों पे, उसके बावजूद ये सूरत हाल देखने में। अच्छा, कंट्रोल में नहीं आ रहे कुछ प्लेयर्स, तो क्यों नहीं आ रहे पारस, आप मुझे बताइए। इसलिए नहीं आ रहे पारस कि उन्होंने मीडिया में अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इसलिए मीडिया एक स्टेक होल्डर बन गया। मैं मीडिया से हूं, मगर मुझे जो खामियां नजर आ रही हैं मैं उसको कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा मीडिया प्ले कर रहा है। आप क्यों दूसरों की उनको पॉकेट में रखना चाहते हैं? आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो प्रेशर डाल रहे हैं इनडायरेक्टली क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। क्रिकेट बोर्ड कोई भी एक्शन सिर्फ इसलिए नहीं ले सकता कि यार अफरीदी को ड्रॉप करेंगे तो यार हमारे सर पे जूतियां पड़ेंगी। कौन करेगा? किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो करे? तो कहने का मकसद ये कि हमें तो पाकिस्तान देखना है भाई, सीधी सी बात है, हमें डिलीवर करना चाहिए। देखिए ये कमजोरी बोर्ड की है कि वो ब्लैकमेल हो रहा है। सरफराज नवाज जो बोर्ड के मुलाजिम है वो ये कह रहे हैं कि उमर अकमल हैं, शाहिद खान आफरीदी हैं, 2 और वहाब रियाज हैं, अहमद शहजाद हैं, ये मिलकर चारों मिसबाह उल हक को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए ना, आप सोचे इस तरह की चीजें इतना सामने नजर आ रही हैं। लेकिन एक बात है, मियां साहब पे, तारिक अजीम साहब, लग रहा है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है, चूंकि टीम में भी ग्रुपिंग, फिर फैसले दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, नाकामी सामने आ रही है। उधर नून लीग में भी सुना है ग्रुपिंग हो रही है, फैसले दुरुस्त नहीं है, आमिर खान हर जगह एक ही सूरत है। इमरान साहब ने भी और आमिर ने भी बड़ी आइडेंटिफाई की, आलिया ने भी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई जो की हैं उसमें बड़ी सदाकत है। देखिए आपके पास जो लड़के हैं इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो टैलेंट वाकई नहीं है जो हुआ करता था पास्ट में। और ये भी आमिर की बात बिल्कुल ठीक है कि भाई इससे पहले जो हमारे पास थे सब गेम्स में, 94 की आप बात ले लें, हम वी वर चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियन इन 4 गेम्स साइमल्टेनियसली। क्रिकेट में हम चैंपियन थे, स्क्वाश में हम चैंपियन थे, स्नूकर में हम चैंपियन थे, कनूइंग में हम चैंपियन थे। एट गिवन टाइम 4 चैंपियन, यही पैसा शायद से भी कम खर्च हो रहा था उस वक्त, लेकिन आज उससे ज्यादा पैसा खर्च करते हुए फिर भी हम क्यों नहीं आगे लेके आ सकते टैलेंट? एक तो नेचुरल टैलेंट था, आमिर सुहेल साहब कह रहे हैं आप मेहनत करनी पड़ेगी, टैलेंट को लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपके पास लड़के हैं
जिन पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप उन पे काम करेंगे, वो अच्छे होंगे, तो फिर ये बड़े बड़े हीरोज को फाइटिंग स्पिरिट भी तो हो। नहीं, उस पे फिर ये बड़े बड़े हीरोज को बाहर निकालना होगा, वो आप निकालना नहीं चाहते उस पे। अब देखिए आपके आ क्या रहा है आपके आगे, मैं अभी देख रहा था, स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, आगे लड़के आपके जो बॉलिंग के लिए जिनको आपने रोका हुआ है कि जी हमारे ये बहुत खतरनाक हथियार है, ये मला के आप देखें, शाह साहब 2 विकेटें लिए टोटल उन्होंने, एहसान आदिल ने सिर्फ 2 विकेटें ली हैं इन्होंने, राहत अली ने सिर्फ 0 विकेट ली है। ये वो लोग हैं जो कि आगे जाके इन्होंने फेस करना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, तो क्या करेंगे? तारिक अजीम साहब, यही तो मसला है कि हम हर जगह पे सुपरस्टार्स के मोहताज हैं, क्रिकेट में भी और सियासत में भी। ऑप्शंस हैं भी नहीं, और ऑप्शंस के जो ऑप्शंस हैं उनको शायद हम देखना भी नहीं चाहते। लेकिन अभी आपने एक बात की थी अटैकिंग प्लान, और इस हवाले से आमिर सुहेल साहब, ये पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि दूसरी टीम्स जो है वो हमारे खिलाफ बड़ी आसानी से रन बना लेती हैं, और कहा यह जाता है कि हमारी प्रॉपर फील्ड प्लेसिंग नजर नहीं आती, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस नजर नहीं आती हैं, अटैकिंग प्लान नजर नहीं आता है। फिर कहा जाता है मिसबा जो हैं वो डिफेंसिव कैप्टन है। ये हमें अब पता लग रहा है कि मिसबा डिफेंसिव कैप्टन है। देखिए, सिंपल सी ये है कि जो आपने जो सवाल किया उसमें काफी ज्यादा सवाल शामिल है। मैं एक बात करना चाहूंगा, वो ये है कि हम लोगों ने रिवर्स स्विंग के ऊपर ओवर रिलायंट किया। हम रिवर्स स्विंग कर करके जीतते तो गए, लेकिन हमने खरगोश की तरह आंखें बंद की हुई थी, कबूतर की तरह सॉरी, आंखें बंद की हुई थी, बिल्ली सामने खड़ी हुई थी। अब मसला यह है कि अब चूंकि रिवर्स स्विंग हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अब आपको जो क्रिकेट के ट्रू डिसिप्लिन है वो करने की जरूरत है। ना कोई सिखाने वाला है, ना कोई करने वाला। आप करेंगे क्या? अब आप देखिए, वेस्ट इंडीज का मैच था, कल मैंने टीवी के ऊपर कहा, समा टीवी के ऊपर, कि पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के बॉलरों को कट और पुल बहुत ज्यादा लगे हैं आयरलैंड के खिलाफ। इस मैच में पाकिस्तान टीम की बैटिंग को सामने रखते हुए वो गेंद को आगे पिच करेंगे, स्विंग करने की कोशिश करेंगे, इस सर्टेन लाइन से करेंगे, और साथ में जुडिशियली बाउंसर को यूज करेंगे। आप देखिए, उन्होंने इतनी मार खाने के बाद कितनी आला बॉलिंग की आज आके। हमारे बॉलर्स अट्यून्ड ही नहीं है, उनको ट्रेन ही नहीं किया गया इन तरीकों के लिए कि वो जो उनको बताया जाए उसके ऊपर वो कर लें। तो मसला यह है कि आप जब तक अपनी क्रिकेट में साइंस नहीं लेके आएंगे, सुहेल साहब महान बॉलर वो नहीं बता सकते? वकार यूनुस जी, मुझे बताएं कि अभी तक कोई ना कोई असर तो नजर आ जाता आपको? अच्छा, या मुझे कोई असर नजर आ जाता? आप देखिए, वो इंडिया में कभी भी फास्ट बॉलिंग का कल्चर नहीं था। आप देखिए कि उनके बॉलर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ कितनी अच्छी बॉलिंग की, और कितने वो एक दूसरे के ऊपर प्राइड रखते हैं कि एक ओवर उनके यादव ने बुरा किया, हालांकि 2 आउट किए हुए थे और मैच विनिंग सिचुएशन में ले आए थे, 2 गेंद गंदे किए और धोनी ने बहुत ज्यादा झटकियां दी उनको। तो बात सिंपल सी है कि आपने प्राइड रखनी है। ठीक, आमिर सुहेल साहब, टाइम कम है, मैं एक सवाल कर रही हूँ, आलिया आप भी उस पर कमेंट कीजिएगा। आमिर सुहेल साहब, आप पहले उस पर ये कमेंट कर दें कि देखिए, जब से हम हार रहे हैं ना, मुसलसल तनकीद हो रही है, हम भी बैठ के कर रहे हैं, और आमिर सुहेल साहब भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, और तनकीद जो है वो दुरुस्त करने के लिए होती है, मजीद खराब करने के लिए नहीं। लेकिन आमिर सुहेल साहब, क्या ख्याल है, आपके ख्याल में वो कौन से पॉजिटिव टर्न्स हो सकते हैं जो इस वक्त में लिए जा सकते हैं, चूंकि अभी टूर्नामेंट बाकी है, उम्मीद बाकी है, चांस बाकी है? देखिए, पॉजिटिव ये है, अगर आपने यूनुस खान को मस्ट खिलाना है तो उनको 5वें 6ठे नंबर पे खिलाया जाए, और आपने चैलेंज थ्रो करना है। अब आपने देखना है कि उमर अकमल पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि जी मुझे नंबर 3 के ऊपर खिलाओ, नंबर 3 के ऊपर खिलाओ। आज उन्होंने स्कोर किया ना, आप उनको आज से कह दें कि भी आप नंबर 3 के ऊपर खेल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आ रहा है, आप नंबर 3 पे जाएं, मिसबा 4थे पे आएगा, हारिस सुहेल आएगा 5वें के ऊपर, 6ठे के ऊपर बाकी आएंगे। आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। और मैं समझता हूं कि इरफान को अभी भी, अगर इरफान गेंद को आगे पिच करे और आपके बॉलर जो हैं थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन रखें, और जब लास्ट ओवर आज हो रहे थे, राउंड द विकेट आने की जरूरत ही नहीं थी, विकेटों में गेंद कर रहे हैं। आपको पता है कि वो अपनी फ्रंट टांग क्लियर करके छक्के मारते हैं मिड ऑन से, तो आपने उनको बीच में गेंद करने शुरू कर दिए, आपको क्रिकेट सोचनी पड़ेगी। और मैं बता रहा हूं कि इस टीम को अगर सही तरीके से गाइड किया जाए, अभी भी टाइम है कि हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ये बड़ी हौसला अफजा बात की। अगर करना चाहें तो आप क्या समझती हैं पॉजिटिव टर्न्स क्या हो सकते हैं, और वर्ल्ड कप में कुछ भी हो उसके बाद आपके ख्याल में फौरी क्या इकदामात उठाए जाने चाहिए पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए? बहुत लंबा वक्त चाहिए इतनी डिटेल से बात करने के लिए, वक्त बहुत थोड़ा सा है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि हफीज आए हैं वापस जी, और हफीज ने 1 डाउन पे वो सेटल हुए थे,
और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था जब वो खेल रहे थे। एक प्लेयर है जो आके ये बताता है कि जनाब मुझे इंजरी हुई, मुझे प्रॉब्लम हुआ, मुझे फिजियो ने कहा कि आपको 2 वीक्स लगेंगे और इससे ज्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। वो जाता है और वो बड़ा होपफुल है और वो कहता है कि जी मुझे इंडिया के खिलाफ मैक्सिमम मैं नहीं खेलूंगा, मगर उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊंगा क्योंकि 1 हफ्ता जो है वो हो चुका है। मगर मैनेजमेंट कहती है कि नासिर जमशेद को भेज दें। ठीक है, अब आप क्रिकेट में आमिर एग्री करेंगे इस बात से कि प्लेयर खुद बताता है अपनी फिटनेस के बारे में। ठीक है, अब एक आदमी अगर विलिंग है, खेलना चाह रहा है, क्रिकेटिंग माइंड है, थिंकिंग प्लेयर है और आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, आपने किस बेस पर उसको वापस भेजा? बिल्कुल ठीक। टाइम खत्म हो गया है तारिक अजीम साहब। आज इंतखाब आलम साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होना था और वो कमिटेड भी थे, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो उनको कोई इमरजेंसी मीटिंग उनकी निकल आई। होपफुली मीटिंग में ही होंगे वो इस वक्त। एक बात बता दें तारिक अजीम साहब, आप लोग गवर्नमेंट जो है वो तमाम मसाइल के हल के लिए टाइम फ्रेम देती है। आप बताते हैं कि इस वक्त तक ये मसला हल हो जाएगा। ये जो इश्यूज अभी उठे हैं, आमिर सुहेल साहब ने बात की, आलिया रशीद ने बात की, इनके लिए कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं आप, या आप कहेंगे हाँ ये होना चाहिए, ये इल्म में है, ऐसा हो जाएगा? देखिए जी, मैं तो ये कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। क्वाइट फ्रैंकली मेरा इतना असर रसूख नहीं है कि मैं कहूँगी मैं चेंज कर सकता हूँ किसी को। इसलिए मियां साहब को तो सिफारिश करनी है। मियां साहब को तो मियां साहब देख रहे होंगे आपका प्रोग्राम, और उसको भी वैसे नॉलेज काफी है क्रिकेट के बारे में। मतलब वो भी जितने आप रंजीदा है, जितने हम गमगीन है, उतने वो भी होंगे। आज सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्या क्या गोल खिलाए वहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहाज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।